नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है खुफिया विभाग की एडवाइजरी। और खुफिया विभाग ने पुलिस को एडवाइजरी दी, गृह विभाग को। उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। दरअसल गृह विभाग की तरफ से एक पत्र सभी कलेक्टर एसपी को लिखा गया, जिसमें जनवरी से मार्च के बीच में प्रदेश में अशांति फैलाने की बात कही गई है। बीजेपी जहां एक्शन की बात कह रही है तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर अशांति की बात आई कहां से और क्यों। जरा देखिए इस खास खबर को। नए साल में नया खतरा, एमपी में फैल सकती है अशांति। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कांग्रेस को एडवाइजरी पर हर्ज। एमपी गृह विभाग के इस पत्र ने जिला प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। पत्र में जनवरी से लेकर मार्च तक में विशेष तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया है। खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश में अशांति फैलने का अंदेशा जताया गया है। अब इस पत्र के सामने आने के बाद बीजेपी विधायक ने इसके पीछे के कारणों को भी बता दिया है। ऐसे कई लोग हैं जो मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच चुके हैं। अभी ने हाल ही में आपने वो कौन सी जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके जो एक गांधी निकले थे, वो कौन सी मोहब्बत बांट रहे थे उनकी, लेकिन यात्रा में किस तरह के नारे लगे थे, वहाँ नारे तो देशद्रोही के लगे थे। तो इसलिए सतर्कता बरतना ये सरकार का पहला कर्तव्य होता है। और उसी निर्देश में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, सभी पुलिस अधीक्षकों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूँ ये तो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी है और आवश्यक भी है। और जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं उनको कुचलना भी चाहिए, क्योंकि मामा का भी बिल्डोजर लगातार चल ही रहा है। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और फिर अशांति का शक, जाहिर है कांग्रेस इसे अपने अंदाज से देख रही है। जरा सुन लीजिए कांग्रेस इसे लेकर क्या कह रही है। गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है तो गृह विभाग को और मध्य प्रदेश शासन को इसे बहुत गंभीरता में से लेना चाहिए कि उनके सरकार में रहते आखिर ये स्थिति क्यों बनने जा रही है। कौन क्या कह रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ शासन किसका है और किसके शासन में ये एडवाइजरी जारी हो रही है और किसका दायित्व अब क्या बनता है। बात जनवरी से मार्च तक की है। इन 3 महीनों में शंका और इनपुट के आधार पर गिरफ्तारियां भी होंगी और इस बीच चुनावी पारा भी बढ़ रहा होगा। तो क्या इसके मायने भी अलग निकाले जाएं? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो एडवाइजरी जारी हुई है गृह विभाग की और ये भी कहा गया है कि जनवरी से मार्च के बीच में अशांति हो सकती है। तो ऐसा क्या होगा जो अशांति की जिक्र हो रहा है, या कहीं शक हो रहा है, या चिंता हो रही है। पर जब ऐसी बातें आती है तो चिंता सभी को होती है। चिंता उन लोगों को भी है जिन कलेक्टर एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं, पत्र की कॉपी पहुंचाई गई है। तो उन्हें लग रहा होगा कि हम अपने जिलों को संभालें या फिर क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा दुर्घटना घट जाए जो नींद तोड़ आए, बल्कि कुछ और भी कर दे। पर इस तरफ नज़र है सरकार की और गंभीरता से ले रही है सरकार। जब खुफिया विभाग की रिपोर्ट सामने आई है, पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किसी और पर भी शक है। उन्होंने बात में बहुत कुछ कह दिया और कांग्रेस को किसी और पर शक है। तो शक किसका मजबूत होगा या इसके पीछे क्या है, समझते हैं जरा। और इसीलिए तो आज बहस गर्म होने वाली है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा, सरकार आपकी है, एडवाइजरी जारी की गई है, खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि अशांति फैल सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश तो शांति का टापू है, फिर अशांति कहाँ से आएगी? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से आपने जो इस बात को कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है। और कोई भी ऐसे अगर मंसूबे लेकर आगे बढ़ता है तो उसको कुचलने का काम हमारी सरकार करती है। यह इस बात का भी द्योतक है मनोज जी, जब पूर्व में जब हम सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश में डाकुओं की समस्या थी, डकैत प्रभावी हुआ करते थे। पर उसको अगर उसका फन कुचलने का काम किया तो शिवराज सरकार ने किया। उसके बाद आपने देखा कि नक्सलियों ने कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री के घर में घुसकर कावरे जी की हत्या की थी। उनको भी अगर निस्तो नाबूद करने का काम किया तो शिवराज सरकार ने किया।
और आपने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरह से सिम्मी, पीएफआई, इस तरह के जो नेटवर्क थे उनको भी अगर ध्वस्त करने का काम किया तो हमारी शिवराज सरकार ने किया। और माननीय मुख्यमंत्री तो अपनी बातों में ही कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान ने। प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की भगवान भी है तो फिर अशांति होगी भी नहीं? निश्चित रूप से नहीं होगी, पर एहतियात के तौर पर अगर कोई खुफिया एजेंसी जैसे इनपुट आते हैं तो उस पर सरकार अपना काम करती है। और मुझे लगता है इसमें आपको भी पैनिक, हम लोगों को किसी को पैनिक क्रिएट करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है। यह एक रूटीन में जो इनपुट्स मिलते हैं उस इनपुट्स पे आगे खुफिया एजेंसियां हैं अपनी काम करती हैं। आप इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों पर इस तरह के इनपुट्स निकल के आते हैं जिसमें सरकारें अपना काम करती हैं। और निश्चित ही 8.5 करोड़ जनता की चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात जो अशांति फैलाने की बातें सोच रहे हैं तो उनको मैं आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि उनकी जगह जेल की सकीचें हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, रहेगा, और अगर उसकी शांति भंग करने का कोई भी प्रयास करेगा तो वह सकीचों के पीछे होगा। जी फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है शासन में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि अशांति जो इनपुट्स मिले हैं उस पर वो कड़ी कार्रवाई करे, और अगर कहीं भी अशांति फैलेगी तो इसकी सीधी जिम्मेदार सरकार है और सरकार का जो गृह विभाग है वो रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी लोगों से आह्वान करती है कि आप जो है शांति बनाए रखिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे कांग्रेस ये दबाव बनाएगी सरकार पर कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ये इस तरीके के जो खुफिया इनपुट्स हैं अगर ये मीडिया में लीक हो रहे हैं तो ये भी ठीक बात नहीं है। ये जो इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं, इसको मीडिया में लीक करने की आवश्यकता नहीं होती। किया गया बाकायदा उसमें लिखा गया हाँ, है। तो ये जो पत्राचार किया गया है ये पत्राचार भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर आप कोई काम करेंगे तो जनता में एक भय का माहौल पैदा होता है, और इस भय के माहौल के कारण जो है कई सारी समस्याएं जो है खड़ी हो जाती है। नहीं, लेकिन अमित शर्मा ये कह रहे थे, आप सुन रहे थे उनका बयान, आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कुछ दिन पहले एक यात्रा आई थी, उससे भी फिर इसी तरह की बातें आई थी, तो इशारा तो मुझे लग रहा है कहीं और दिखाई दे रहा था। अरे भाई, जो नफरत का बाजार लगा के बैठे हैं तो उनको मोहब्बत की दुकान जो है वो नफरत की दुकान ही दिखाई देगी। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई अशांति अगर प्रदेश में फैलने वाली है और ऐसा इनपुट्स आ रहे हैं तो ये 20 साल से सरकार आपकी है, तो आपको इस ओर नज़र रखना चाहिए। और इसको दायित्व भी, जैसा पचौरी जी ने कहा कि दायित्व भी आप ही का है कि इस अशांति को जो है फैलने ना दिया जाए और शांति रहनी चाहिए। जी हाँ, दायित्व तो आपका ही है दुर्गेश जी। देखिए पर मनोज जी, दायित्व हमारा है, हम बखूबी निभा रहे हैं। और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी फिरोज जी बैठे हैं वो शायद भय के माहौल की बात कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस का भय, भूख और भ्रष्टाचार का ये जो मामला है जनता को दिखाने का, जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और आप निश्चिंत हो जाइए, कानून का राज स्थापित रहेगा। रही बात आप नफरत की रैली की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये फिरोज जी बात कर रहे हैं, आप तो मोहब्बत की रैली की बात करेंगे। देख रहा हूँ दोनों की आप। जी, पर नफरत की जो रैली निकली, अब ये बता दें कि उस नफरत की रैली में जिन्होंने बोला था कन्हैया कुमार जी ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो इस रैली में हैं। इस रैली में स्वरा भास्कर हैं जो हमेशा से ही देश विरोधी। सर वो तो चली गई ना, अब सब चली गई, टुकड़ा चली गई अब मनोज जी। हाँ। पर ये तो प्रदेश ने देखा ना, ये तो प्रदेश ने देखा ना कि उस नफरत की रैली में अशांति फैलानी। अगर आप जिस रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो निश्चित रूप से देश समझता है, प्रदेश समझता है कि ये किस तरह की रैली है और कैसी नफरत फैलाने की काम किए जा रहे हैं। हमारे देश में इन सब चीजों की जगह नहीं है। इनपुट वहीं से आ गए क्या?
देखिए मनोज जी, ये खुफिया विभाग अपने हिसाब से काम करता है और मुझे लगता है कि मैं उस बारे में अगर आपसे यहाँ बैठ के चर्चा ठीक। करूं तो वो भी शायद ठीक नहीं होगा, या उनके साथ अन्याय होगा। वो उनका विभागीय चीजें, उसको विभागीय चलने दें। बाकी नफरत का बाजार जो इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने अपने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि जो रैली थी वो नफरत का बाजार थी, उसमें जिस तरह के फिरोज जी, लोग थे तो देखिए, वो इस ऐसा तरह है। के लोग थे उसमें फिरोज जो जी, गऊ को चौराहे पे शीश काटने वाले देखिए, लोग उसमें नहीं, ऐसा है, ऐसे सर, लोग थे सर। उसके अंदर। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कन्हैया कुमार का नाम लिया। ये तो सबको पता है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ जो एफआईआर थी, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में खारिजी लगाना पड़ गई दिल्ली पुलिस को। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दीपिका पादुकोण वहां पहुंच के वो उनके समर्थन में खड़े हो गई और नारे सभी टीवी चैनल्स पे देखे हैं। चलो ये आप सब बोल लो। देखते हैं आदमी, हर आदमी समझता अब है। आप बोल और लीजिए। अगर आप उस चीज की पैरवी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता देख रही है आपको। बंसल जन सरोकार के ठीक है, मुद्दे ठीक है। उठाता है सर, फिरोज जी, चलिए, और आप उस सुनिए, अब चैनल आप पे सुन बैठ लीजिए। के उस चैनल पे बैठ के अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय सुन तो में आप लीजिए, डबल दुर्गेश डिजिट जी। ही रहोगे। सुन तो लीजिए वो सुना रहे हैं, कुछ तो उनके ये पास भी अमित input है। मालवीय जो है इनके, उनका ये वीडियो था जो फेक वीडियो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने चलाया था। अब इस देश में अदालत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने बेगुनाह लोगों को जेल में रखा। ठीक है, स्वरा भास्कर ने क्या गलत कह दिया भाई, ये हम समझे। राहुल गांधी तो एक ही बात कह रहे हैं कि सबको जोड़ो, भारत को जोड़ो, ये जात पात धर्म का जो है ये सारा नाता तोड़ो और भारत एक है और भारत को जोड़ो आप। तो कांग्रेस इसमें कहाँ गलत कह रही है? हाँ, ये जरूर हो राहुल सकता गांधी है, ये भी कह रहे हैं ये- कि सेना पिट गई भारत की। सुनिए ऐसी तो। कहीं कोई आई सर, क्या? कहीं सर, से मत हुआ जाइए क्या? सर, चाइना तक सुनती- जाने की जरूरत नहीं। आप मत चाइना जाइए, तक क्यों जा रहे हैं अरे आप? क्यों नहीं, आप MP तो की अभी advisory- पैरवी कर रहे नहीं हो। तो मोदी भी कन्हैया तो कह कुमार रहे थे की कि पैरवी मारते कर रहे हो। मारते तो मरे। वहीं से आ गया क्या यहाँ पैरवी एडवाइजरी करके जारी? देख रहे हो। मारते मरे अरे हैं। जनता भली भांति समझती है फिरोज भाई जी। साहब, अशांति- चैनल देखती भाई है साहब, और अशांति वो फैलाने निश्चित के रूप काम से आप कर रहे हैं। अपनी वो भी बनाएगी कि ये कैसे लोग हैं जो ऐसी बातें आज- करते हैं। आज- जनता इसको आज ही अच्छा नहीं अशांति मानती फैलाने है। के मूड में। नहीं, कोई अशांति फैलाने के आप- मूड में आप नहीं। मुझे बोलने ही नहीं आपके दे रहे, पास- आप- आपके आप तर्कश बोलने ही नहीं दे रहे। आपके तर्कश में वो आप- शब्दों के तीर ही नहीं है आप जो बोलने बात ही नहीं कर दे रहे रहे हो। मुझे। आप अगर झूठ की पैरवी करोगे आप तो बोलने ऐसे ही ही नहीं लड़खड़ाओगे। दे रहे। आप अगर आप झूठ बोलने की तो पैरवी दीजिए करोगे मुझे। तो ऐसे ही लड़खड़ाओगे। आप बोलने यही तो कारण है दीजिए आपका। मुझे, जी बोलने तो दीजिए हाँ जी, साहब। बोलिए। ठीक है, अब ये बोलने ही नहीं दे रहा। आज इतने अशांत हैं ये। नहीं, वैसे तो मेरे नहीं, बहुत नहीं। अच्छे मित्र हैं ये, सर, लेकिन वो आज बहुत एडवाइजरी अशांत हैं ये। एडवाइजरी जारी हो गई है फिरोज जी। तो यही बात है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब बदनाम करने पर आ गई है नफरत जोड़ो यात्रा को। कभी कोरोना से भारत छोड़ो सर, यात्रा सुन को लीजिए, रोकने दुर्गेश पे आ जी, गई है। हाँ जी, जी। मैं हमारा स्पष्ट कहना है, अगर प्रदेश में अशांति फैली तो सरकार को हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक, दोनों का, मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का इस्तीफा रखवाए बगैर नहीं मानेंगे हम। प्रदेश शांति का टापू है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन में है। अशांति नहीं फैलनी चाहिए। पुलिस का काम है जो लोग अशांति फैलाएं उनको पहले से चिन्हित करो और चिन्हित करके उनको जेल में डाला जाए। और सरकार उस निर्देश में फिरोज जी ये लिखा हुआ है कि एनएससी की कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल जहां जो करिए। ऐसा दिखाई देता है उस पर तत्काल प्रभाव से बहुत सारी बिल्कुल जो भी करिए। कानून जानकारी होती है उनको बिल्कुल कर दीजिए। बिल्कुल करिए, एनएसए की कार्रवाई करिए उन लोगों पर, लेकिन तथ्यात्मक करिए। बेगुनाह लोग जेल के पीछे नहीं जाना चाहिए और गुनहगार बचना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल तय समझ ले आपको लग सरकार। रहा है कि बेगुनाह चले जाएंगे? देखिए, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस से हम डीजीपी महोदय से ये निवेदन करते हैं, भाई हमारी ये मांग है कि बेगुनाह लोग जो लोग वाकई सदाचार का पालन करते हैं सर, देश में। सदाचार होगा तो फिर अंदर कहां से जाएंगे? देखिए, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। हाँ। कई बार लोग चले गए, कन्हैया कुमारी चला गया बेचारा अंदर इनके कारनामों की वजह से। अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे मध्य प्रदेश में, पकड़ाया एक आदमी नहीं। मतलब पुलिस ही काम की नहीं है कुछ भी। क्या क्यों नहीं पकड़ाया भाई आदमी? अगर जिसने नारे लगाए वो आज तक क्यों नहीं पकड़ाया? पकड़ाना चाहिए था इसका उसको। जवाब तो लेना चाहिए। यही हाँ, तो अशांति हम तो फैलाने जवाब वाले मानते थे हैं कि सर, आपका भाई विभाग रैली में कर क्या अगर रहा है नारे दुर्गेश लगे जी? तो किसने डॉक्टर लगाए दुर्गेश जी। और आपने पकड़ा क्यों नहीं उसको? कर क्या रही सरकार? देखिए मनोज जी, इन कांग्रेस का तो शगल ही है कि कांग्रेस का तो अरे मूल आदमी चरित्र क्यों नहीं पकड़ाया? आप तो ये चरित्र बताओ। ही है, अरे आरोप आप इधर लगाकर उधर की बात राजनीति नहीं करने करो। की।
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ना, आपकी पुलिस पकड़ाएंगे, अरे कब पकड़ाएंगे, तो खत्म हो जाए आपकी, अरे तो अब आप वही शामिल होंगे अब आपकी आप यात्रा में, अब आप ये कश्मीर आपकी तक यात्रा जाएंगे, में, यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा तो खत्म हो जाने दीजिए आपकी। अच्छा। सब अच्छा, मतलब आप इंतजार कर रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी अच्छा, हो जाएगा। आप हम इंतजार कर रहे हैं, 3 महीने में सब हो जाएगा, जनवरी से मार्च के बीच में सब हो जाएगा। कब करेगा, पानी कब करेगा। करेगा, जब आएगा क्यों नहीं पकड़ा है आएगा, आदमी, सब कानून अपना काम करता है। जिसने नारे लगाए, निश्चिंत हो और जाइए, ये- आपकी यह मनोकामना भी पूर्ण होगी। और जो भी इस तरह के जो कर रहे हैं वो जो नहीं, दुर्गेश जी, ये अच्छा, जनवरी से देखिए मार्च के मनोज बीच में जी, मनोज ठीक जी, हो एक जाएगा। जी मैंने कहा ये जनवरी से मार्च के बीच में सब ठीक हो जाएगा। देखिए निश्चित रूप से मनोज जी, पूरे ही नहीं, वो 20 साल से आपके advisory में ही लिखा प्रदेश हुआ है ठीक सर। चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत आई, कहीं लॉ एंड ऑर्डर में नहीं, दिक्कत बिल्कुल आई। नहीं बिगड़ा। सिर्फ वो 15 महीने थे जिसमें लॉ और ऑर्डर ले जा वाली कांग्रेस सरकार आई थी, और इनके मंत्री ने स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश को लूटने आई है। आज इनमें तो अशांत, ये आज वही बड़े चीज़ है। अशांत है कहीं ये। कोई अशांति अरे भाई नहीं क्यों है। अशांत है अगर आप? मैं मुस्कुरा अरे रहा हूं, मैं तो क्यों ये- अशांत यही है कांग्रेस आज का यही है, आप देखिए, यही कांग्रेस का नजरिया है देखने का। अगर मैं देखिए, मुस्कुरा रहा हूं, नहीं, आप तो दोनों की अशांति मुस्कुराहट दिख से रही ये तो लग रहा है कि यहाँ अब शांति मनोज जी, बनी मुद्दे रहेगी। की बात मैं करता हूं, मनोज जी। अगर मैं मुस्कुरा मुद्दे रहा की हूं, बात उसमें करने भी दीजिए। अगर इनको अशांति दिख रही है तो आप बिल्कुल अब नजर देखिए, के साथ साथ अपना नजरिया भी अब ये बदलो। बता नहीं रहे कि आप नजर पाकिस्तान के साथ जिंदाबाद साथ के नजर- नारे किसने तो हम तो लगाए बोल रैली रहे हैं ना में? आपको, जवाब अभी नहीं तो है। स्पष्ट कर दिया। 1000 पुलिसकर्मी थे राहुल गांधी जी की यात्रा में, आपने अरे मनोज जी हमने स्वयं तो कवर पूरी किया। सुरक्षा दी उनको, आईजी रैंक पर का उसके अधिकारी बाद जो भी था अगर उनकी यात्रा कोई आपके पे लोगों निगाह के- रखा था। जो सुनिए आपके- तो आप, ये तो देश जानना चाह रहा सुनिए है तो वही कि तो हम उस जानना यात्रा चाह में रहे हैं कौन थे आपसे, जिन्होंने ये भैया नारे तो लगाए। वही तो हम जानना चाह रहे और हैं। आप ही के ट्विटर अरे हैंडल भैया से- हम तो जानना, आप ही के ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया भैया गया था हम तो- कांग्रेस के। भैया और हम- निश्चित रूप से जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई आपने उसमें की, प्रदेश की जनता भी समझती है। दुर्गेश मनोज जी, जी, दुर्गेश जी, आज दुर्गेश जी आज बिल्कुल नहीं, अशांत आप हैं आप वो। देखिए, आप बोल लेने दीजिए। आज वैसे भी तबीयत उनकी नासाज सी लग रही है हाँ, मुझे कुछ। देखिए, जी आप फिरोज ये जी, बताइए। ज्यादा परेशान मत कीजिए। हाँ, आप ज्यादा देखिए, परेशान मत- अशांति अब मत आप फैलाई, शांति बताइए, बनाए रखिए, शांति। आईजी रैंक का अधिकारी वो उसको यात्रा को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। 1000 पुलिसकर्मी, सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस, यानी डबल इंजन की सरकार की इंटेलिजेंस, उसके बाद भी पता नहीं चला पुलिस को कि किसने नारे लगा दिए ये। और वो इतनी 1000 पुलिस के बीच में से निकल के भी भाग गया आदमी। बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। सर, असल अजाई बात जी। ये है कि अब चुनाव आ रहे हैं, अब आप मुद्दे की बात अच्छा, सुनिए। जी, हाँ, जी, जी। अब आ रहे हैं चुनाव, बताने के लिए कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने लाल किले से बताया था ना कि वो जेब काटने वाला जो होता है वो आपका क्या करता है, ध्यान मोड़ता है पहले, तो ये फिर ध्यान धीरे से मोड़ना। जेब काट के निकल जाता है। ये ध्यान तो मोड़ने ये की जो है राजनीति। ध्यान मोड़ने की राजनीति हो रही है। हम कह रहे हैं अगर अशांति है, मैंने तो पहले ही सवाल उठाया कि आपको पत्र लिखने की क्या जरूरत, इनपुट्स जो है इंटेलिजेंस सीधे आईजी को देती है। आईजी जो जिस रेंज के आईजी होते हैं वो उसकी जानकारी रखते हैं, और उसके बाद वो कार्रवाई करना शुरू करती है पुलिस चारों तरफ से, और जो बदमाश होते हैं वो अपने आप भाग जाते हैं प्रदेश छोड़ के। जी, लेकिन जी। अब ये जो है भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इनकी एक नेता कहती है हथियार रखो लाइसेंसी, बताओ कलम पकड़ाने की मनोज जगह भाई जी, लोगों ये को कहाँ कह रहे हैं से हथियार लेकर रखो। कहाँ तक जा रहे हैं? देखिए नहीं, अब नहीं, मैं नहीं, अब क्रोनोलॉजी क्या समझिए, बात आप हो रही है? क्रोनोलॉजी मैं समझिए, आप इनकी एडवाइस क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी समझिए। पूरी हम क्रोनोलॉजी हम समझाऊंगा हम मैं हम आपको। हम पहले अशांति का एक आप पहले शांत परिपत्र हो जारी जाओ। करेंगे। आपकी जो अंदर की मन की ये सब निकल यार जो जाए निकाल तो लेने दो मुझे, भड़ास अपनी। जी, जी, हम जी। पहले परिपत्र जारी करेंगे, ठीक है, उससे पहले मंत्रीगण बयान दे के माहौल बनाएंगे, फिर परिपत्र जारी होगा, फिर उसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई दिखेगी, वो बुलडोजर चलता हुआ दिखेगा। ये सब ध्यान और फिर मोड़ने की चुनाव आ जाएगा। राजनीति है, और जब तक चुनाव आ जाएगा ध्यान मुद्दों से ये ध्यान मैंने जनता नहीं का कहा, भटक ये आपने जाएगा। कहा था दुर्गेश जी। ये मैंने वो कह रहे थे कि ये सब ध्यान भटकाने की राजनीति है, चुनावी वर्ष से, इसलिए ये सब कर रहे हैं आप। देखिए कांग्रेस तो शुरू से ही, जब से अभी चुनाव में बहुत समय है मनोज जी, और ये कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही ये है कि आरोप लगाकर राजनीति करना। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव के मद्देनजर देखते हुए किसी चीज को नहीं करती। हमारा ध्येय, हमारा संकल्प प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की सेवा करने का है, और निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। गुप्त एजेंसियों ने जो ये गुप्त सूचना दी है उसको गुप्त रहने दीजिए, वो अपने हिसाब से पूरा अरे जो भी- निकाल क्यों जो दिया भी- भाई, ये परिपत्र, अरे यही तो हम हमने कह रहे कहीं नहीं हैं। निकाला। डिटेल आप जीरो लाए ये तो और मनोज जी- परिपत्र चालू कर मनोज जी दिया आपने। खोजी पत्रकार हैं और वो खोज के लेके आए हैं किसी चीज अरे को। गजट नोटिफाइड है भाई। हाँ, तो नहीं, गजट और notified इतने है। सारे पत्रकारों ने आज सवाल किया रामेश्वर तो शर्मा से। निश्चित रूप से जब सवाल किया तो ये सही है कि मनोज जी बहुत खोजी पत्रकार हैं। उन्होंने बताया इस चीज को, और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश की फिजा नहीं बिगड़ने देंगे।
और ये जो हमारे नहीं, कांग्रेस लेकिन के ये दुर्गेश जी कांग्रेस के एक मिनट आप तो ऐसी जगह- एक सेकंड हाँ। ये बैठ के यहाँ पे चैनल पे बड़ी गंभीरता से जिस तरह से स्टाइल में अपनी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हम इस्तीफा लेंगे, हम गृह मंत्री से लेंगे, तो ये लेने के लिए तो अपने विधायक को नहीं बोल पाते हैं, समझा पाते हैं कि क्या है। तो ये बड़ी बड़ी बातें चैनलों पे बैठकर न करें, जनता इसको अच्छा नहीं समझती। दुर्गेश जी, लेकिन सभी धुमिल होती है आपकी उस चीज से। यही कारण है कि आप लगातार आपका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। यथार्थ में बातें कीजिए, सच बातें कीजिए और जनता के हितों का काम करिए। आपसी लड़ाई झगड़ों से तो आप निकल नहीं पा रहे हो। जनता के मुद्दे क्या खाक उठाओगे आप? विधानसभा में आप बात चर्चा नहीं कर पाते हो, भग जाते सर, हो वहां ये से। एक बात तो बताइए, शक आया कहाँ से? मतलब जो जाहिर सी बात है, खैर खुफिया जो एजेंसी वो अपने तरीके से काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यदि ये शक पैदा हो रहा है या ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, वो भले नींद ना उड़े, भले चिंता ना हो, लेकिन चिंता तो होती है, अमूमन चिंता होती है कि साहब ऐसा क्या हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी। देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो अपना काम करती हैं। कहीं से कोई इनपुट, अभी पीएफआई के ही लोग यहाँ से निकले। हमने हमारी सरकारों ने डकैतों को, नक्सलियों को, अपना सिमी के नेटवर्क को, पीएफआई के लोगों को, सबको ध्वस्त करने का काम हमने किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अशांति फैलाने वाले होते हैं वो भी चाहते हैं वो कि अशांति फैलाने वाले ढूंढ लिए, मतलब जनवरी से मार्च के बीच में मिल जाएंगे, चिन्हित होते हैं और सब वो काम करने दीजिए ना आप मनोज जी। अपन जब सामने रिजल्ट आएंगे उसको लेके बात करेंगे। तैयार हो जाइए फिरोज जी, हम काम करेंगे, रिजल्ट पे बात करेंगे। बुरे पुलिस फंस गए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट फंसा हुआ है, ये सार्वजनिक करके बुरे फंस गए। आप अब जवाब नहीं मिल रहा, काम करेंगे, देखने का काम कर रहे, काम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कौन कौन धराएगा। देखिए ऐसा है कि अभी तक पीएफआई को पकड़ा जा रहा है, फिर सिमी का नेटवर्क पकड़े गए, लोग पकड़े गए, सुनते चिन्हित करके पकड़े गए। सिमी का नेटवर्क जो है ध्वस्त कर दिया गया है और आतंकी आ रहे थे प्रदेश में, ठीक है, वो सारी कार्रवाई हो गई। फिर जनवरी से फिर अशांति फैलने लगी। तो ये हो क्या रहा है प्रदेश में भाई? सर, अब खुफिया देखिए, यही दिक्कत सर, खुफिया एजेंसी यदि रिपोर्ट नहीं देगी तो आप कहेंगे इनपुट अच्छे नहीं थे, खुफिया इनके पास वो नहीं था। और यदि अब जांच बात आ रही है तो फिर आप कहना है कि सरकार जो है इसको सार्वजनिक किया सरकार ने, तो अब सरकार बताए कि कौन लोग अशांति फैला रहे हैं, एक नंबर एक बात। और अशांति जो फैला रहे हैं किसको कदम उठाना है? सरकार को कदम उठाना है। कांग्रेस पार्टी इस बात पर निगाह रखी हुई है कि प्रदेश में अगर शांति का टापू हमारा प्रदेश है, लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है, तो कांग्रेस इसको लेकर जो है कांग्रेस काय पर निगाह रख रही, उन पर निगाह रख रही जिन पर सरकार की निगाह है, या कुछ और पर निगाह? हम सरकार के कार्यकलापों पर नजर रखेंगे। हमारा काम जो है सरकार को रोकना। उसके लिए वो इशारों से भी बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। अरे आप जब सरकार में थे तो आपके मुख्यमंत्री, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गृह मंत्री मिल नहीं रहा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। गाना है ना, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। और ये गाना शायद ऐसा ना हो कि चरितार्थ होता दिखाई दे, लेकिन इनपुट ऐसे कह रहे हैं जो चिंता बढ़ा सकते हैं। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश तो शांति का टापू है और यहाँ सरकार शिवराज की है। जैसे शिवराज जी कहते हैं मंच से, गृह मंत्री जी कहते हैं कि यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पर यदि अशांति की बात आई है तो आई कहाँ से? नज़र इस पर हमारी भी रहेगी, आप भी बनाए रखिएगा। बहस गरम है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।